जनता मोदी से तृप्त है, बीजेपी से तृप्त है। कोई भी नहीं चाहता कि दोबारा मोदी आए। मोदी जी बिल्कुल लीडर बनने के लायक नहीं है। उनमें जो उनकी जो कैपेबिलिटी होती है, जो वादे करते हैं, बिल्कुल नहीं निभाते। हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं उनसे, बिल्कुल पूरी तरीके से। हमें 2024 में मोदी बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि बीजेपी ही नहीं चाहिए हमको। ठीक है, जिनको राम मंदिर चाहिए, जिनको भगवान चाहिए, उनको मुबारक हो। मुझे हमें और मेरे समाज को हक अधिकार चाहिए। खाने के दांत और दिखाने के कुछ हो। मोदी ने सीना ठोक के कहा 24 में आ रहे हैं। ये उनकी गलतफहमी है। अभी तो ये भी तो बोला था ना कि पकौड़े तलिए। लोगों ने पकौड़े तले तो क्या डिग्रियां ले रहे हैं? MBBS इंजीनियर की पकौड़े तलने के लिए ले रहे हैं क्या डिग्रियां? वो झूठ बोलते हैं क्योंकि अपना RSS का एजेंडा जो है वो पूरे राष्ट्र में फैलाना चाहते हैं, पूरे राष्ट्र को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। उनका RSS का एजेंडा है कि प्रत्येक व्यक्ति को हिंदू कहो, जिससे कि वो उनको वोट देता रहे। उनका वोट बैंक बनाने का एक तरीका है। डॉक्टर उदित राज ने एक महारैली बुलाई और इसमें देख सकते हैं आप हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से लोग आए हैं और यहाँ पर बाकायदा मंच लगाया गया है। बहुजन समाज के लगभग सभी नेता इस महारैली में आए हैं और नाम दिया गया इस महारैली का संविधान बचाओ महारैली। एक भाई साहब हैं, इनके हाथों में भारत का संविधान है। ये लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से आए आप? मेरे प्यारे भाई, आपको नमो बुद्धाय जय भीम। मैं कानपुर से हूँ। मैं भंगी बुद्धा भंगी का मेरा नाम है अमित भंगी नागवंशी। उदित राज जी कह रहे हैं संविधान खतरे में आ गया है, आपको भी लगता है? निसंदेह मेरे पत्रकार बंधु, वर्तमान समय में यदि आप गहराई से नजर डालें, जिस तरीके से ये सरकार 2014 से लगा के 2018 तक जिस तरीके से इस सरकार ने अपना व्यवहार किया है, हम इसके व्यवहार को देख के, उसके कामकाजों को देख के हम ये कतई नहीं कह सकते हैं कि ये सरकार बोधिसत्व बाबा साहब जी के बनाए संविधान के अकॉर्डिंग चल रही है। ऐसा क्यों लगता है आपको? आप देखिए, मोदी कहते हैं कि मैं बाबा साहब को मानता हूँ, उनके बताए गए रास्ते में चल रहा हूँ। जब मोदी साहब ये कहते हैं कि मैं बाबा साहब जी के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ या संविधान के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं वो गलत कह रहे हैं, समाज को मिसगाइड कर रहे हैं। उन्होंने उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में जाति आधारित जनगणना के विरोध में हलफनामा दिया है। कल अमित शाह का बयान आया, उन्होंने कहा कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, हम विरोध में नहीं उसके। क्या कह रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना के विरोध में हम नहीं हैं। नहीं, जो अच्छी बात, जाति जनगणना के आप विरोध में नहीं है। 2014 से लगा के ये 10 साल का पूरा उनका टेन्योर खत्म होने वाला है। अभी तक आपने जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं कराई? अब आपको जो है 5 राज्यों को चुनाव दिख रहा है, तो अब आपको जाति आधारित जनगणना या आपको याद आ रही है बिहार में राम मंदिर बनवा दिया, राशन दे रहे हैं। नहीं, हमको ठीक है, जिनको राम मंदिर चाहिए, जिनको भगवान चाहिए, उनको मुबारक हो। हमें और मेरे समाज को हक अधिकार चाहिए। जिनको मंदिर चाहिए, जिनको भगवान चाहिए, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश चाहिए, उनको अच्छी बात है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को माने। लेकिन मैं अमित भंगी नागवंशी, मैं कतई, मेरा ये व्यक्तिगत राय है, मैं हिंदू नहीं हूँ और ना ही मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के कॉन्सेप्ट को मानता हूँ, क्योंकि मेरे मसीहा, मेरे आदर्श बोधिसत्व बाबा साहब जी ने 22 प्रतिज्ञाओं में कह दिया है। पहली प्रतिज्ञा है बाबा साहब जी की। क्या ये मनुवादी जातिवादी लोग क्या बाबा साहब जी की 22 प्रतिज्ञाओं को ठुकरा सकते हैं? क्या बाबा साहब जी के विचारों को ठुकरा सकते हैं? आप बताइए, बिल्कुल नहीं ठुकरा सकते हैं। बाबा साहब ने बोला है कि मैं पहली प्रतिज्ञा दी है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता हूँ। तो हम कौन होते हैं बाबा साहब की बात को ना मानने वाले? हम तो बाबा साहब जी के बताए रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। अरे शेषनाग पर जो कि पूरी धरती टिकी हुई है, ये गपोड़पंथी वाली बातें हैं। ये विज्ञान के आधार पे बिल्कुल सही नहीं है। बाबा साहब जी कहते हैं, बोधिसत्व बाबा साहब जी कह रहे हैं, आप वैज्ञानिक टेम्परामेंट लाइए, तार्किक दृष्टिकोण डेवलप करिए। ये हमारा पूरा संविधान
वो हमारा पूरा ये बुद्धिस्ट आंदोलन, ये पूरा बौद्ध आंदोलन भक्ति का आंदोलन नहीं है, ये पूरा आंदोलन विज्ञान का आंदोलन है, ये तर्क का आंदोलन है, ये आलोचना, मूल्यांकन, समीक्षा करने का आंदोलन है, ये संवाद करने का आंदोलन है। हमें अपनी बात हमें सही तरीके से रखनी पड़ेगी। बाबा साहब जी ने अपने 4 बच्चों को इसलिए कुर्बान नहीं कर दिया कि हम घर में चुपचाप बैठे। बाबा साहब जी ने अपने 4 बच्चों को इसलिए कुर्बान नहीं कर दिया कि हमारे दलित समाज के बड़े बड़े अधिकारी नौकरी पे गए, अपने बच्चों को विदेश भेजें। अरे आप भी तो हैं भाई साहब, आप भी तो बहुजन समाज के हित में काम कर रहे हैं। क्या आपके माँ बाप नहीं है? क्या आपके माँ बाप आपको नहीं चाहते हैं कि आप भी घर में रहें, सुख चैन का जीवन आप भी जिए? लेकिन आप खुलेआम संघर्ष कर रहे हैं बहुजन समाज के लिए। मोदी जी राशन दे रहे हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं। मोदी राशन दे रहे हैं और आप आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा है, खाने के दांत और दिखाने के कुछ और। ठीक है, जैसा कि दिखाया जा रहा है, ये जनता को भ्रमित किया जा रहा है और ये एक जुमला है, बाकी कुछ नहीं है। और दूध का दूध, पानी का पानी इलेक्शन में हो जाएगा। मोदी ने सीना ठोक के कहा 24 में आ रहे हैं। ये उनकी गलतफहमी है, ये उनकी गलतफहमी है। और बाकी अब जनता 2 ही बात जानती है, वोट की चोट से प्रहार किया जाएगा, वोट की चोट से। मोदी नहीं तो कौन? ये तो आगे समय बताएगा। वो तो हाँ? समय बताएगा। अरे मोदी ने कह दिया अगले 5 साल तक राशन देंगे और 24 में वही आ रहे हैं। राशन देने से कोई समर्थन या वोट नहीं मिल जाता है ना। आज के लोग सब समझदार हो गए हैं, समझ चुके हैं ये भ्रांतियां हैं केवल, और कुछ नहीं होता। ये लालच है रेवड़ियाँ बांटने का। उन्होंने ही पहले रेवड़ियाँ बांटने के लिए मना किया था, आज वही रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, है ना। और मीडिया तो अब टोटल उनका है भाई, हमारी कोई न्यूज़ मीडिया बताते ही नहीं है। हमारी कोई न्यूज़, इस कोई मीडिया कभी नहीं बताएगा किसी भी अपने चैनल। संविधान कहाँ खतरे में, बताइए आप। देखिए सबको रोजगार मिल रहा है, सरकार ने कहा हर साल 2 करोड़ रोजगार लोगों को मिल रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिया क्या? कहना और करने में, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। कहा दिया क्या? आज इतने प्राइवेटीकरण डिपार्टमेंट कर दिए, निजीकरण कर दिए, डिपार्टमेंट बेच दिए, हमारे लोगों को, बच्चों को नौकरियां मिली, बेरोजगार हुए, आत्महत्या कर रहे हैं। हमारा ग्रेजुएट, इंजीनियर, डॉक्टर, अभी एक परसों की न्यूज़ है, एक डॉक्टर बेटी को मकान किराए से नहीं दिया जा रहा कहीं, उसकी जात पूछी जाती है। अरे राम राज्य है, मजे लीजिए, अमृत काल चल रहा है। राम राज्य का मतलब क्या होता है मैं बता नहीं सकता कि राम राज्य का मतलब क्या होता है। आप इतिहास जाकर पढ़िए, मनुस्मृति पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि राम राज्य क्या है। ठीक है ना, आप मनुस्मृति पढ़ लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि राम राज्य क्या है। क्या है आप बताइए। मैं नहीं बता सकता, आप मनुस्मृति पढ़िए। नहीं, जो तमाम लोग देख रहे हैं उनको तो बता दीजिए। क्या वो तो मैं उनसे बात कर लूंगा। बाकी ये देश की पार्टी ये नहीं चाहती कि संविधान रहे। संविधान रहेगा तो और लोगों को शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य की सेवा, रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा। आज जो चुनाव हो रहा है वो केवल और केवल नाम है आपका? मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। एक किस कैटेगरी से आते हैं? मैं SC कैटेगरी से हूँ। ये SC कैटेगरी का कार्यक्रम है, बहुजनों कार्यक्रम है, SC कैटेगरी का नहीं है। ये बहुजनों का है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, उनका सम्मान भी आए इसमें। हाँ जी हाँ। तो जो पुश्तैनी काम उसको कीजिए। कहाँ है आप लोग चक्कर में पड़े हैं नौकरी के, रिजर्वेशन के? पुश्तैनी काम क्या है हमारे, बताएं। पुश्तैनी काम क्या है ये बताएं पहले। भेड़ बकरी चराइए ना, मोहन भागवत तो ही कह रहे हैं। अभी तो ये भी तो बोला था ना कि पकौड़े तलिए। लोगों ने पकौड़े तले, तो क्या डिग्रियां ले रहे हैं? MBBS इंजीनियर की पकौड़े तलने के लिए ले रहे हैं क्या डिग्रियां? क्या पुश्तैनी कार्य तो ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण ही मंदिर करेगा पूजा? अरे वो धर्म निभाते हैं अपना, धंधा आप लोग कीजिए। धंधा? अच्छा, हम कमा के उनको मंदिरों में दान दें और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करें। अरे भगवान के पास जाता, भगवान सीधा कनेक्शन उनका है, रोज मिलते भगवान से वे लोग। आप बीमार होते हैं तो मंदिर जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं? कहाँ जाते हैं आप बताएं मुझे। आप जब बीमार होते हैं तो भगवान के पास मंदिर में जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं? हमारे देश के लोग मंदिर में जाते हैं और परीक्षा जब एग्जाम देते हैं तो भगवान को मानते हैं और कहते हैं कि भगवान के आशीर्वाद में पास हो गया। भगवान के आशीर्वाद से पास होता तो वो पढ़ते ही नहीं।
उसको किताब उठाने की जरूरत ही नहीं है, भगवान करेंगे ना वो तो फिर। आप मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं आप तो मुझे बताएं, डॉक्टर के पास जाते हैं या मंदिर में जाते हैं? आपका बेटा मंदिर आपका बच्चा पुजारी के पास जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, पैर छूते हैं, ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं। ये भ्रम की स्थितियां हैं। ये मीडिया आपको समाज को भ्रमित कर रहा है। ये मीडिया आपका जागृत कीजिए, भ्रम को दूर कीजिए, गलत है ये। अरे डॉक्टर भी जब लिखता है तो लिखता भगवान को साक्षी मान करके मैं फला दवा लिख रहा हूँ। कहीं लिखा रहता है उसके पर्चे पे भगवान को साक्षी RX क्या मतलब होता है उसका? आप बताइए। आप बताएं मुझे तो। आप बताइए। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ ना। मैंने आपको बता दिया। नहीं, मैंने आपको बता दिया ना भाई, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ ना। देखिए आप भगवान है मेरे लिए, मैं भगवान हूँ आपके लिए। मंदिर में बैठा हुआ भगवान नहीं है। आप मेरे लिए मेरी मदद करेंगे तो मेरे भगवान है, मैं आपकी मदद करूंगा तो आपका भगवान है। मंदिर में बैठा हुआ पर भगवान नहीं हो सकता मेरे लिए। ये मेरी विचारधारा है। विप्र समाज छोड़ेगा नहीं आपको, आप अफवाह फैला रहे हैं। मैं अब्बा नहीं फैला रहा, अब्बा तो आप फैला रहे हैं। जो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, मीडिया फैला रहा है, टोटल मीडिया फैला रहा है ये भ्रमित। धर्म के नाम पे मीडिया लोगों को भ्रमित कर रहा है। धर्म क्या गलत है? धर्म नहीं मानना चाहिए। कौन कह रहा है नहीं मानना चाहिए, लेकिन भ्रमित नहीं, अति नहीं होना चाहिए। अति क्या हो रही है? सब बेहतर हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। जाइए। आप लोग संविधान को लेकर के कह रहे हैं संविधान खतरे में है। ब्राह्मण जो है मनुवादी लोग हैं, वे लोग कह रहे हैं कि मंदिर खतरे में है, मंदिर बनवाइए। बताइए, मंदिर में सिर्फ एक ही ब्राह्मण पुजारी हो सकता है? ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और लाला, श्रीवास्तव और कोई पुजारी क्यों नहीं हो सकता? बताएं मुझे, क्यों नहीं पुजारी हो सकता? अरे उनका धर्म है। क्या धर्म है उनका कि मंदिर में वही लोग रहेंगे? कौन सा धर्म है कि मंदिर में वही रहेंगे? कौन सा धर्म कहता है कि मंदिर में वो रहेंगे? बताएं मुझे, कौन सा धर्म रहेगा? कौन सा धर्म कहता है? चलो उधर। हाँ बोलिए, क्या बोल रही? आप कह रहे हो आपके अकॉर्डिंग वो उनका धर्म है, तो वो धर्म फिर हमें हिंदू क्यों कहा जाता है? धर्म तो उनका है ना, फिर हम हिंदू कैसे हो गए? अगर धर्म उनका है, मंदिर उनके हैं। हिंदू धर्म में 4 कैटेगरी है, SC ST OBC और जनरल। नहीं, हिंदू धर्म में कोई कैटेगरी नहीं है। ये कैटेगरी वर्ण व्यवस्था की कैटेगरी है जो उन्होंने बांट के रखा हुआ है हमको गुलाम बनाने के लिए। वो व्यवस्था है। ये हिंदू धर्म की वो नहीं है। हिंदू धर्म में उनका ही है। आपके अकॉर्डिंग हिंदू धर्म सभी लोग सनातनी है मैडम? नहीं है, हम कोई सनातनी नहीं। फिर क्या है आप? नहीं, हम तो आदिवासी हैं, हमारा अपना धर्म है। ST SC OBC वालों का अपना धर्म है। अरे मोहन भागवत RSS से प्रमुख हैं, क्या वे झूठ बोल रहे हैं? कौन झूठ बोल रही है? मोहन भागवत क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं सभी लोग सनातनी हैं, वो चाहे इस्लाम से हो चाहे जहाँ से हो। वो झूठ बोलते हैं क्योंकि अपना RSS का एजेंडा जो है वो पूरे राष्ट्र में फैलाना चाहते हैं, पूरे राष्ट्र को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। उनका RSS का एजेंडा है कि प्रत्येक व्यक्ति को हिंदू कहो, जिससे कि वो उनको वोट देता रहे। उनका वोट बैंक बनाने का एक तरीका है। देशभक्त संगठन है RSS। देशभक्ति और धर्म भक्ति दोनों अलग अलग चीज होती है। देशभक्ति और धर्म भक्ति अलग चीज है। देश और धर्म दोनों चीजें अलग है। यहाँ कोई जो भी सत्ता में, इस समय जो सत्ता में है या मोहन भागवत है, वो कभी भी देश की गरीबी को, देश की बेरोजगारी को समर्थन नहीं देता। वो हमेशा यही कहते हैं कि कोई गरीब नहीं है, कोई भी बेरोजगार नहीं है। हमने 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था बीजेपी सरकार ने, अभी तक बिल्कुल नहीं दिए रोजगार। मोदी जी क्या सोचती हैं? कैसे नेता है मोदी जी? नहीं, मोदी जी बिल्कुल लीडर बनने के लायक नहीं है। उनमें जो उनकी जो कैपेबिलिटी होती है, जो वादे करते हैं, बिल्कुल नहीं निभाते। हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं उनसे, बिल्कुल पूरी तरीके से। हमें 2024 में मोदी बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि बीजेपी ही नहीं चाहिए हमको। बीजेपी नहीं चाहिए? नहीं, बीजेपी नहीं चाहिए। मोदी ने कहा कि मैं आ रहा हूँ 24 में। मोदी ने कहा कि 24 में आ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? अगर वो EVM घोटाले को जारी रखते हैं वो तभी आ पाएंगे, नहीं तो देश की जनता मोदी से तृप्त है, बीजेपी से तृप्त है। कोई भी नहीं चाहता कि दोबारा मोदी आए। कोई नहीं चाहता? कोई नहीं चाहता। देखो आप कितनी जनता है। और भी आप यूँ ले लो ना, पूरे आप हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में नहीं जा सकते व्यू लेने, लेकिन यहाँ पे जो जनता आई है वो तो आप देख रहे हो ना कितनी भीड़ है। वो मोदी और बीजेपी। आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से। MP से? हाँ, MP से। मैडम MP से आई हैं। और देखिए तमाम लोग, उन लोगों से बातचीत किया, इन लोगों ने कहा कि RSS का एजेंडा अलग है और RSS बीजेपी के लिए काम करती है और
धर्म की राजनीति को लगातार इस अमृतकाल में बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसे नरेंद्र मोदी अमृतकाल बताते हैं। और जो बहुजन समाज के लोग हैं वे लोग कह रहे हैं कि अमृतकाल नहीं बल्कि ये विषकाल चल रहा है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।